आप सभी दोस्तों का नमस्कार और इस्तकबाल करता हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज हम हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे रहस्यमयी किले में आए हैं जो 700 सालों से अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। एक एक करके हम हर धरोहर से पर्दा हटाएंगे और आपको इतिहास कहानी की तरह याद कराएंगे। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद सन 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया। उसी साल उसने एक शहर भी बनाया जिसका नाम फिरोजाबाद था। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना के किनारे बनाए गए। किले के अंदर एंट्री लेने के बाद आपको सिर्फ खंडरनुमा दीवारें ही नजर आएंगी जो कि 15 मीटर ऊंची हैं और बाहर की ओर से थोड़ी सी ढालू हैं। ऊंची मुंडेर या कंगूरे अब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन तीर चलाने वाले बने छेदों को आज भी देखा जा सकता है। अंदरूनी इमारतें इस हद तक खंडर बन चुकी हैं कि उनकी अलग अलग पहचान करना लगभग असंभव है। फिरोज शाह के समय में इतिहासकारों ने किले में मौजूद कई भवनों का उल्लेख किया है। किले में एक मड़म्य दरबार महल था जो सुल्तान का दरबार था, जिसमें कुलीन वर्ग, अधिकारीगण और प्रतिष्ठित विद्वान शिरकत किया करते थे। इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया था। जी हाँ दोस्तों, इमारत के बीच में जो आपको ये सफ़ेद कलर का स्तंभ दिख रहा है, यही अशोक स्तंभ है। इस स्तंभ की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक ने अंबाला के निकट टोपरा में की थी, जिस पर अशोक ने धम्म संबंधित राजाज्ञाएं अंकित की थी। पत्थर के इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 13 मीटर है। फिरोज शाह के आदेश पर इसे काफी प्रयासों के बाद दिल्ली लाकर यहां पुनः स्थापित किया गया। ये है किले के अंदर बनी हुई मस्जिद, जो कि अशोक स्तंभ की इमारत के बिल्कुल सामने स्थित है। वर्तमान में मस्जिद का केवल खंडर ही बचा है, जिसको देखकर यह आभास नहीं होता कि अपने समय में ये कितनी शानदार रही होगी। एंट्री गेट को नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया था। मस्जिद की आज सिर्फ दीवारें ही महफूज हैं, लेकिन नमाज मस्जिद के अंदर आज भी हो रही है। मस्जिद के बरामदे में बीचों बीच एक गुंबदनुमा ढांचा है, जिस पर फुतूहत फिरोज शाही खुदा था, जिसमें सुल्तान के द्वारा किए गए महान कार्यों और उपलब्धियों का जिक्र किया गया था। उस समय तैमूर इस मस्जिद को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत के शिल्पकारों की मदद से इसी तरह की एक मस्जिद का निर्माण अपनी राजधानी समरकंद में करवाया था। यहाँ आपके लिए एक छोटी सी सलाह और वार्निंग। किले की हालत जर्जर होने के कारण यहाँ इमारतों को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये तीनों लड़के रेलिंग कूदकर अंदर चले गए, जिसकी वजह से गार्ड्स ने इनको पकड़ लिया और काफ़ी कहासुनी हुई। तो ऐसी जगहों पर आपसे रिक्वेस्ट है कि हीरो ना बने, वरना आपका हसीन बन सकता है। किले के अंदर बनी यह बावली उस दौर में लोगों के लिए पानी का एक जरिया थी। काफ़ी खंडर होने की वजह से सरकार ने आज इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ यह किला काफ़ी डरावना भी है। यहाँ लोगों की ये मान्यताएं हैं कि इस किले में पिछले 400 सालों से जिन्नातों का साया है। बड़ी दूर दूर से लोग आकर यहाँ जिन्नातों को पत्र लिखते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। पहले ये गैलरी नुमा कमरे खुले हुए थे, लेकिन बाद में सरकार ने इनको बंद कर दिया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ऐतिहासिक डरावना व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।